जब हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो उसे कुछ देते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे हमें मनी देना होता है, पैसे देने होते हैं, धन देना होता है। प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी। जब हम कुछ खरीदते हैं तो जो मनी दी जाती है, वो रुपए पैसे दिए जाते हैं। आइए आज हम मनी के बारे में बताते हैं। मनी ये मनी है। मनी पैसों को कहते हैं, रुपए पैसों को कहते हैं। और करेंसी एक शब्द जुड़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, करेंसी। ये करेंसी क्या होता है? ये जो करेंसी है वो हर देश, जैसे हमारा देश इंडिया है, चाइना है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इस तरीके से हर देश में जो मनी चलती है उसको हम करेंसी कहते हैं। जैसे इंडिया में इंडियन करेंसी जो होती है वो रुपीज होता है ना। तो और कहीं अलग अलग होते हैं, कुछ जगह डॉलर है, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। तो इंडियन करेंसी जहां पर हम रहते हैं वहां जो पैसों का लेन देन होता है वो इंडियन करेंसी में होता है, और वहां अपनी करेंसी में होता होगा विदेशों में। तो ये करेंसी हमारे यहां है रुपया और पैसा। तो रुपीस कैसे लिखते हैं? जैसे ये इसका शॉर्ट फॉर्म है रुपीस, और पैसा लिखने के लिए पी लिखा जाता है, ठीक है ना, रुपीस एंड पैसे। और 1 रुपया जब लिखा जाता है तो रूपी पूरा स्पेलिंग में ही लिखिए, रूपी। और पैसा, ये पैसा है। और जब प्लूरल नंबर होता है तो रुपीस और पैसे, और रुपीस का शॉर्ट नेम इस तरीके से, और यहां पैसे हो जाता है। पैसा और पैसे, पैसे ज्यादा होते हैं, पैसा एक होता है, सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। तो अब आइए देखते हैं 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं। अब 1 रुपीस है, जैसे ये 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं। पैसा नहीं लिखिएगा, पैसे, ये 100 पैसे होते हैं 1 रुपीस में। और जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, कन्वर्ट करना होता है पैसों को रुपए में। जब 100 से ज्यादा पैसे हो जाए तो रुपए कैसे बनेंगे? और जब रुपए कम हो, कम आधा रुपया किसी को देना है तो आधा रुपया कैसे देंगे? तो पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आइए आज हम ये कन्वर्ट सिखाते हैं, कैसे हम रुपयों को पैसे में चेंज करेंगे। जैसे कुछ पैसे हैं आपके पास, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। जैसे 1638, इतने पैसे हैं, पी लिखा हुआ है, इसका मतलब इतने पैसे हैं आपके पास। तो अब आप बताइए रुपीस कितने हैं? तो इसके लिए कैसे समझ सकते हैं? लास्ट के 2 डिजिट देखिए, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 16 रुपीस और 38 पैसे। बदल लेंगे। अब देखिए, जैसे दूसरा नंबर देखिए, जैसे 1008 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें बताएं कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट पैसे होते हैं, है ना। ये 2 डिजिट पैसे हो गए, तो 08P हो गया। और इधर जितने भी बच जाएं वो सब रुपीस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रुपयों को पैसों में चेंज कर सकते हैं। और लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। रुपया पैसा नहीं लिखा है अगर, तो कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। अब जैसे ये रुपीस है, ये पैसे हैं, तो यहां पर एक लिखने का और तरीका है। यहां पर डेसिमल लगाइए, बीच में रखा जाता है, ये नीचे ऊपर नहीं करिएगा, बीच में पॉइंट लगाइए, इसको डेसिमल कहते हैं। और 08, इसका भी ये डेसिमल के लेफ्ट साइड जो होता है वो रुपीस है,
और डेसिमल के राइट साइड जो होता है वो पैसे हैं। तो कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है उसको रुपीज में और पैसे में चेंज करना है, और पैसे गिवन है आपके पास। जैसे लिखा हुआ है 8731, ये पैसे हैं, ये पी है, पैसे हैं। अब इसमें रुपीज और पैसे दोनों लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट पैसे, यानी 31 पैसे। और ये कितना बचा? ये 87 रुपीस। ये प्लस भी कर सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, इतना रुपीस एंड इतना पैसे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, इसको आप घर से करें, घर में बैठें और इसको करके देखें कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं। एक ये तरीका है। दूसरा 87.31 रुपीस, ये पूरा रुपीस आगे भी लिखा जाता है, और ये रुपीस हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दीजिए, डेसिमल के बाद का पैसा होता है, पहले का रुपया होता है। तो समझ गए क्या करना है? फिर से समझ लीजिए एक बार। 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट पैसे, ये 31 पैसे, और इधर 87 रुपीस, ये आपको लिखना है। और एक जवाब ये है, दूसरा है यहां रुपीस लिखिए 87.31, इसमें पैसे नहीं लिखना है, ये पॉइंट के बाद का अपने आप समझ लेना है कि ये पैसे हैं, ये रुपीस आगे लिखा जाएगा, ये रुपीस है। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो रुपीस और पैसे दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं कुछ नंबर बोल रहा हूं, पैसे हैं सारे, इनको रुपीस में चेंज कर दीजिए। 5120, ये आपका पैसा है, इसको आपको रुपीस में और पैसे में बताना है। जैसे 1007 पैसे, फिर है 580 पैसे। अब एक और लिख लीजिए 37891 पैसे। अब ये 4 सवाल हैं, इनको आपको 2 टाइप से लिखना है, जो रुपीस अलग पैसे अलग है ना। पॉइंट में डेसिमल में भी आप लिखें और दोनों में लिखें। एक ऐसे लिखिए, इसके आगे पहले रुपीस वाला लिखिए फॉर्म, और उसके बाद डेसिमल वाला लिखिए। कर लोगे? हाँ, ठीक। आइए, अब जैसे डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है उसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीस और पैसे में। जैसे 14.25 ये रुपीस है, ये लिखा हुआ है। अब आप इसको 2 फॉर्म में लिखेंगे। एक तो ये लिखेंगे, ये पैसे होते हैं, ये रुपए होते हैं, तो 14 रुपीस एंड 25 पैसे पी, एक ये हो गया, इसका मतलब यही होता है। दूसरा क्या लिखेंगे? पूरा केवल पैसे लिखेंगे, जैसे 1425 पी, ये लिखेंगे। तो इस तरीके से 2 रिजल्ट आएंगे। फिर एक बार समझिए कैसे लिखेंगे। कॉपी पर लिखना है तो जैसे एक नंबर दिया हुआ है 33.20, ऐसे लिखा हुआ है, तो इज इक्वल लगाइए, यहां पर रुपीस लिखा हुआ है, तो इज इक्वल जब लगाएंगे तो 33 रुपीस एंड 20 पैसे, ये हो गया। और फिर यही चीज बराबर है 3320 पैसे। ये 2 होते हैं इसके रिजल्ट, एक तो इतना रुपया, इतना पैसा, और इतना टोटल पैसे। तो अब आइए, इस तरीके से हम डेसिमल में कुछ नंबर देते हैं आपको, और आप इस तरीके से लिखिए, और इस तरीके से 2-2 नंबर, 2-2 तरीके से आप उसका आंसर दीजिए। लिखिए, लिख कर देखिए कि आप लिख पा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 14.32 रुपीस, फिर रुपीस है 33.21, ये रुपीस, फिर रुपीस है
7.09, फिर ये रुपीज लिखिए और 1237.46 ये रुपीज है, ये भी रुपीज है। तो इसके आगे आप ऐसे ही लिख लेंगे, पैसे लिखना है तो ये पूरा नंबर लिखिए और आगे पी लिख दीजिए तो पैसे हो गया, और ये अलग अलग लिख दीजिए, ये रुपीज हो गया, ये पैसा हो गया, है ना। दो तरीके से आप हर सवाल को लिखिए और घर में मम्मी को, पापा को, किसी को भी दिखाइए। देखिए आप रुपीज पैसे सब जान जाते हैं ना। रुपीज को पैसे में चेंज करना, पैसे को रुपीज में चेंज करना, दो बातें आज आपने सीखा। पैसे वाली बात फिर रिवाइज कर लीजिए। जैसे कोई नंबर है, बहुत सारे पैसे हैं, 1007 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 07 पैसे, केवल 7 पैसे और 10 रुपीज। ये पैसा था तो इतना पैसा है और इतना रुपया है, और ये दूसरा जो भी बताया। तो ये आज होमवर्क करिए, अपने घर पर करिए, जो सीखते जाइए उसको करिए जरूर, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। धन्यवाद।